दोस्तों, बीटीएस के मेंबर्स ने मिलके के-पॉप को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया था और आज लोग कहते हैं कि बीटीएस की वजह से के-पॉप इतना फेमस हो पाया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से खुद बीटीएस के सीईओ बैंग सी ह्यूक का मानना है कि बीटीएस की वजह से के-पॉप खत्म हो सकता है। और दोस्तों, इस बात को लेकर काफी सारे के-पॉप आइडल्स भी टेंशन में आ गए हैं। तो दोस्तों, ऐसा बीटीएस ने क्या कर दिया, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि बीटीएस लंबे टाइम के ब्रेक पर गए हुए हैं, जहां पर वो अपनी ग्रुप एक्टिविटीज को छोड़कर सोलो एक्टिविटीज पर फोकस कर रहे हैं। और इसी के बीच हम सभी को एक बड़ा झटका मिला जब बताया गया कि 2025 में बीटीएस का वापस आना कंफर्म नहीं। और दोस्तों, ऐसे में ही पता चला है कि शायद बीटीएस की वजह से कहीं ना कहीं पूरी के पॉप इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। तो रिसेंटली ही एक इंटरव्यू में के पॉप की काफ़ी बड़ी कंपनी बिग हिट एंटरटेनमेंट से उनके एक्सपेंशन के बारे में पूछा गया था और बीटीएस के इन्फ्लुएंस के बारे में भी बात करने को कहा गया था, जहां पर बीटीएस के एक्स सीईओ बैंग सी ह्यूक ने बताया था कि बीटीएस की वजह से के पॉप इंडस्ट्री को ग्लोबल रीच मिली थी और बीटीएस ने ही इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर बीटीएस को के पॉप से बाहर निकाला जाए तो ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी और बीटीएस एक ग्रुप की तरह काम नहीं करने वाले हैं। इस बात की वजह से के-पॉप इंडस्ट्री पर काफी बड़ा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब से बीटीएस ने अपने ब्रेक को अनाउंस किया है, तभी से के-पॉप इंडस्ट्री थोड़ी ढीली पड़ गई है और खुद बिग हिट को भी इसके असर महसूस हो रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के शेयर प्राइसेस काफी ज्यादा गिर गए हैं। ऐसे में अगर बीटीएस काफी दिनों तक ग्रुप की तरह काम नहीं करेंगे और ऑडियंस के बीच में से गायब हो जाएंगे, यानी मिलिट्री के लिए चले जाएंगे, तो ये काफी बड़ा झटका होगा और इसको एक बड़ी थ्रेट माना जा रहा है, जिसके बाद उनका डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कल को बीटीएस एक ग्रुप की तरह वापस आ भी जाए तो भी वो इस इंडस्ट्री को पहले की तरह ऊंचाइयों पे ना लेकर जा पाए। दोस्तों, बैंग सी हुक का डर है कि शायद बीटीएस के ना होने पर के-पॉप इंडस्ट्री काफी तेजी से नीचे गिरेगी, जिसको शायद बीटीएस भी वापस आके नहीं उठा पाएंगे। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल को जब बीटीएस आएंगे तो ये इंडस्ट्री ऑलरेडी इतनी ऊंचाइयों पर ही होगी या फिर नहीं होगी। हालांकि दोस्तों, ये बात भी सच है कि ऐसा नहीं है कि बीटीएस के सिवा कोई और ग्रुप फेमस नहीं, क्योंकि बीटीएस के सिवा डेब्यू करने वाले रीसेंट ग्रुप जैसे कि न्यू जीन्स, टीएक्सटी, एन हाइफन और बाकी कई ग्रुप्स ने भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है और वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि के पॉप ऑलरेडी एक्सपेंड तो हो ही रहा है। लेकिन एक जगह पर यह बात भी सच है कि के पॉप बीटीएस के बिना ज्यादा बड़ा नहीं है और अगर बीटीएस इससे अलग हो गए तो शायद के पॉप का एंड जल्दी ही सामने आ जाएगा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि बीटीएस की वजह से के-पॉप इंडस्ट्री पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं। साथ ही साथ जाने से पहले हमारे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।